सुप्रभात आप सभी को। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो सेशन में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज एक नए टॉपिक को लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, जिसका नाम है, जिसकी हेडिंग है यूज ऑफ नो सूनर देन, नो सूनर गैप देन। हिंदी इसकी होती है ज्यों ही त्यों ही या जैसे ही वैसे ही। मतलब जैसे ही एक काम समाप्त होता है ना, तुरंत दूसरा काम शुरू हो जाता है। ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही मैं घर से निकला बारिश होने लगी। ठीक, इस प्रकार के दो वाक्य आपके दिए रहेंगे। अब वो टेंस हमको देखना पड़ेगा कि वो या तो वो पास्ट परफेक्ट वाला रहेगा, या तो वो फिर पास्ट इंडेफिनिट का रहेगा, या तो फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा। ये वाक्यों से पता चल जाता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस का अध्ययन हमने पर्याप्त रूप में कर लिया है। हमें एक्टिव वॉइस के जो 12 टेंस होते हैं उनकी भरपूर जानकारी हो चुकी है। इसलिए अब हमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के संदेह के दायरे में हम न रहें। संदेह से अपने आप को उबारें तो निश्चित रूप से इन स्ट्रक्चर्स का हमको फ़ायदा होने वाला है। तो आज का टॉपिक है बच्चों, नो सूनर देन, ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही वैसे ही। इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हैं, दो तीन शब्द, जैसे एज सून एज यदि वाक्य में आ जाता है, एट वंस आ जाता है, सून आ जाता है, एटसेट्रा। इस प्रकार के अगर कंजक्शंस और आ जाते हैं तो उन्हें हम अवॉइड करेंगे। मतलब उनको हम क्या अलग कर देंगे, उनको रिमूव करेंगे, उनको हम नहीं रखेंगे। ये अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। एज सून एज, एट वंस और सून इत्यादि कंजक्शंस को अवॉइड करेंगे, उन्हें हम रिमूव कर देंगे। अब चलिए स्ट्रक्चर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट की रचना क्या होती है। सब्जेक्ट प्लस हेड, सभी सब्जेक्ट के साथ में हेड का प्रयोग होगा। V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। मैं पुस्तक पढ़ चुका था, आई हैड रेड अ बुक, आई हैड रेड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ चुका था। ये है पास्ट परफेक्ट की रचना। वे मैच खेल चुके थे, तो दे हैड प्लेड अ मैच, या द मैच भी कर सकते हैं। वे मैच खेल चुके थे तो दे हैड प्लेड द मैच। तो ये 3 भागों में आपका बटा हुआ है। अब ये हमको आपको छानबीन करनी पड़ेगी कि किसके अंतर्गत ये आएगा। पहला जैसे आप देख रहे हैं, नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट रहेगा, फिर V3, फिर प्लस गैप यहाँ पर रहेगा। कुछ इसमें आपको वाक्य का अंश भरना पड़ेगा। क्या होगा उदाहरण के माध्यम से आपको पता चलेगा। फिर देन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर देन का प्रयोग होगा। इसके बाद सब्जेक्ट दूसरा वाला, और फिर V2, अब प्लस करने के बाद अदर वर्ड्स अगर कुछ आते हैं वाक्य का बचा हुआ भाग, तो उसको हम इधर रखेंगे। पहला आपने देखा नो सूनर, हैड वाला है ये, हैड मतलब पास्ट परफेक्ट वाला। नो सूनर हैड सब्जेक्ट V3 प्लस गैप, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस गैप, मतलब अदर वर्ड्स। यदि पास्ट इंडेफिनिट डिड वाला रहेगा तो नो सूनर पहले लगेगा, फिर डिड का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगा। ये तो आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज जब हम करते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। डिड नॉट का, आई रोट अ लेटर, तो आई डिड नॉट रीड, राइट अ लेटर होगा। फिर आपका रोट को राइट में करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जब अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करते हैं, तो जब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे द्वारा यूज की गई होती है उसको हम मूल वर्ब में लाते हैं, मूल फॉर्म में लाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में लाते हैं। तो नो सूनर, डिड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस गैप यहाँ पर रहेगा, फिर देन का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट V2, इसके बाद प्लस करके अदर वर्ड्स रहेगा। और यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को
नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम डू डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर नो सूनर से स्टार्ट होगा प्लस डू और डज। डू का प्रयोग किसके साथ करेंगे? ही सी इट, इन तीनों को छोड़ करके बाकी सबके साथ डू का प्रयोग करेंगे। और डज का ही सी इट के साथ करेंगे। यदि ही सी इट को छोड़कर हम सबके साथ डू का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमको ये पता है कि इनके अलावा ही सी इट जो बचते हैं उनके साथ डज का प्रयोग होगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगी, फिर गैप रहेगा, फिर देन का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट रहेगा और फिर V1 रहेगी और फिर गैप, अदर वर्ड्स रहेंगे। ये स्ट्रक्चर्स बहुत काम की चीज़ है क्योंकि इसी के आधार पर तो हम स्ट्रक्चर्स में दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे, है ना। सेंटेंस को ज्वाइन करना है नो सूनर देन से, जिसकी हिंदी होती है ज्यों ही त्यों ही या जैसे ही वैसे ही। मैंने ये आपको अभी इसके पूर्व कुछ समय पहले बताया कि हम एज सून एज, एट वंस, सून आदि कंजक्शंस को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, इनको अवॉइड करेंगे, इनको छोड़ देंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपके सामने रखे हैं, स्ट्रक्चर्स को पुनः आप ध्यान से देख लीजिए। पहला है पास्ट परफेक्ट वाला, तो नो सूनर हैड, सब्जेक्ट V3 प्लस गैप, देन सब्जेक्ट V2, इसके बाद अदर वर्ड्स। पास्ट इंडेफिनिट का है तो नो सूनर डिड, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस गैप प्लस देन सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस गैप। और थर्ड है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नो सूनर प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस गैप देन सब्जेक्ट V1 और प्लस अदर वर्ड्स आपके रहेंगे। चलिए तो वाक्य को लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि दो वाक्यों को नो सूनर देन में कैसे जोड़ेंगे। जैसे पहला वाक्य ये आपके सामने है, ही हैड रीच द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंच चुका था। द ट्रेन डिपार्टेड, ट्रेन छूट चुकी थी। ये दो वाक्य हैं आपके। अब इसमें आप देखिए द ही हैड रीच द स्टेशन, ये पास्ट परफेक्ट है। और दूसरा वाला जो वाक्य आपका द ट्रेन डिपार्टेड, ट्रेन क्या है? डिपार्टेड हो गई थी। डिपार्च यानी छूटना। द ट्रेन डिपार्टेड। अब इनको हमको नो सूनर देन से जोड़ना है तो निश्चित रूप से ये पास्ट परफेक्ट वाला है तो पहला वाला आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो काम करेगा। पहले नो सूनर लिखेंगे, हैड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, V3 लिखेंगे और इसके बाद देन, फिर सब्जेक्ट, फिर V2 और प्लस अदर वर्ड्स रहेगा। तो ये देख लीजिए, नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन, मतलब क्या हुआ कि ज्यों ही वो स्टेशन पहुंचा देन द ट्रेन डिपार्टेड, त्यों ही ट्रेन छूट चुकी थी। मतलब जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा ट्रेन छूट चुकी थी, ये इसका भाव है। नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। ठीक, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि सेकंड वाला जो वाक्य है द ट्रेन डिपार्टेड या डिपार्चेड, तो द ट्रेन डिपार्टेड यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, तो नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन। अब यहाँ पर हम चूंकि पास्ट परफेक्ट की बात है तो नो सूनर हैड, सब्जेक्ट V3, ये V3 है आपकी ये, तो नो सूनर हैड ही रीच्ड, ये यहाँ पर ये क्या है? ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रीच, रीच्ड, रीच्ड। तो नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। दूसरा वाक्य देखिए, आई फिनिश्ड माई स्टडीज, मैंने अपना अध्ययन समाप्त कर दिया या मैं अपना अध्ययन समाप्त कर चुका। आई गॉट, समाप्त कर लिया, है ना। आई गॉट अ गुड जॉब, मैंने एक अच्छी सी जॉब प्राप्त कर ली, मुझे अच्छी सी नौकरी मिल गई। आई फिनिश्ड माई स्टडीज, यह है पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य आपका। आई फिनिश्ड माई स्टडीज, आई गॉट अ गुड जॉब। अब इसको आपको मिला करके लिखना है नो सूनर देन में, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट का, तो डिड का प्रयोग करेंगे सेकंड स्ट्रक्चर में। नो सूनर डिड का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 गैप रहेगा और देन के द्वारा सब्जेक्ट को जोड़ करके फिर V2 रखेंगे और अदर वर्ड्स जोड़ देंगे। तो नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्टडीज। अब ये यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब हम डिड का प्रयोग कर देते हैं तो जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको मूल फॉर्म में मतलब V1 में लाना पड़ेगा। तो नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्टडीज, नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्टडीज देन यहाँ प्रयोग करेंगे आई गॉट अ गुड जॉब। क्लियर? नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्टडीज देन आई गॉट अ गुड जॉब, ये हो गया। थर्ड है प्रेजेंट वाला आपका, देखिए माई सिस्टर अराइव्स होम, मेरी बहन घर पहुंचती है, अराइव्स पहुंचती है।
शी बिगिंस टू कुक, वो खाना पकाना प्रारंभ कर देती है। तो ये है नो सूनर। ये देखिए थर्ड वाला नो सूनर डू या डज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है माई सिस्टर, तो डज का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट रखेंगे V1 रखेंगे, गैप है तो बीच में वर्ड्स रखेंगे, देन का प्रयोग करके सब्जेक्ट को जुड़ते हुए V1 को रख करके अदर वर्ड्स को पूरा करेंगे। तो देख लीजिए नो सूनर डज, यहाँ पर डज का प्रयोग होगा, तो नो सूनर डज माई सिस्टर अराइव। अब यहाँ देखिए जब डज का प्रयोग कर दिए तो ये भी आपको पता है कि जब डज का प्रयोग कर दिया जाता है तो अराइव मतलब जो वर्ब में एस रहता है उसको रिमूव कर देते हैं। तो नो सूनर डज माई सिस्टर अराइव होम हो जाएगा, यहाँ पर एस बिल्कुल नहीं लगाएंगे। देन शी बिगिंस टू कुक, मतलब जैसे ही मेरी बहन घर पहुँचती है वो खाना पकाना प्रारंभ कर देती है। अब यहाँ पर क्या है माई सिस्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। माई सिस्टर के लिए सी का प्रयोग होगा। नंबर 4, आई वेंट टू बेड, मैं बिस्तर पर गया। आई फेल एस्लीप, मैं सो गया। मतलब जैसे ही मैं बिस्तर पर गया वैसे ही मैं सो गया। मतलब एक काम जैसे ही फिनिश होता है दूसरा काम अपने आप समाप्त माने स्टार्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर बिस्तर पर जाना और सोना ये दोनों काम को देख लीजिए। तो नो सूनर डिड आई वेंट, ये आपका देखिए वेंट लगा हुआ है ना, ये है पास्ट इंडिफिनिट। आई वेंट टू बेड, मैं बिस्तर पर गया। तो नो सूनर डिड, ये डिड वाला है, सेकंड स्ट्रक्चर है। नो सूनर डिड आई गो टू बेड देन आई फेल अस्लीप। नो सूनर डिड आई गो टू बेड देन आई फेल अस्लीप। और देख लीजिए 2 उदाहरण और हैं आपके। आई टुक अ डोज ऑफ द मेडिसिन, मैंने क्या मेडिसिन की दवा की एक खुराक ली। डोज यानी खुराक, टुक सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेक टुक टेकन होता है। सून जल्दी ही, आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर, जल्दी ही मैं अच्छा अनुभव करने लगा। जल्दी ही मैं अच्छा अनुभव करने लगा का मतलब क्या हुआ, फीलिंग का मतलब महसूस करना है ना, फीलिंग महसूस करना, अनुभव करना। आई टुक अ डोज ऑफ द मेडिसिन, मैंने मेडिसिन की एक खुराक ली। सून जल्दी ही। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर कहा था ना कि ये देखिए ये ऊपर लिखे अवॉइड, एज सून एज, एट वंस, सून, ETC एटसेट्रा। मतलब एज सून एज, एट वंस, सून और सून इत्यादि यदि कंजक्शन कहीं ना कहीं अगर वाक्य में आ जाते हैं तो हम उनको रिमूव कर देंगे। तो इसको आप यहाँ से पता चलता है ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। मतलब 3 स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान रखना है कि हैड से यदि पहला वाक्य शुरू होता है तो पास्ट परफेक्ट हैड वाला स्ट्रक्चर लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पास्ट इंडेफिनिट पहला वाक्य है तो डिड वाला लगेगा। और यदि आपका पहला वाक्य यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो डू या डज का प्रयोग करेंगे। ठीक, थर्ड मैंने स्ट्रक्चर काम करेगा आपका। 3 स्ट्रक्चर में ये डिवाइड है और तीनों स्ट्रक्चर का अध्ययन आपको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से करना है। आई टुक अ डोज ऑफ द मेडिसिन, सून आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। ठीक है, तो इसमें नो सूनर, अब ये किसका होगा तो ये यहाँ से आपको पता करना पड़ेगा। ये टुक आपका लगा हुआ है। टुक आप देख सकते हैं, टुक मतलब क्या हुआ, टेक टुक टेकन होता है बच्चों। टेक टुक टेकन तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो निश्चित रूप से हम जान गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्रिया में SES लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में लगता है वो। मान लो क्रिया में आपका SES नहीं लगा है, फर्स्ट फॉर्म ही है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि वो ही सी इट के अलावा होगा फिर। तो आई टुक अ डोज ऑफ द मेडिसिन सून। अब ये जैसे सून यहाँ पर है, ये मैंने ऐसे आड़ी लाइन खींची है, इसको आप रिमूव करेंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। आई टुक अ डोज ऑफ द मेडिसिन सून आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। ठीक है, अब इसको चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट वाला है इसलिए डिड वाला रहेगा। तो नो सूनर डिड आई टेक अ डोज ऑफ द मेडिसिन देन आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। देख लीजिए, नो सूनर डिड आई टेक अ डोज ऑफ द मेडिसिन
देन आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। ठीक। 6 नंबर देखिए, एज सुन एज स्टार्ट में आ गया, देख लीजिए, एज सुन एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी, द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ द क्लास, सभी बच्चे कक्षा से निकल दिए, भाग दिए, रन रैन दौड़ लिए, है ना। अब इसको एज सुन एज का वाक्य है तो इसको अवॉइड करिए, हटाइए इसको, है ना। और द बेल रैंग, रिंग रैंग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है रैंग, ये पहचान करनी पड़ेगी आपको, तभी आप जोड़ पाएंगे कि किस स्ट्रक्चर में जाएगा ये। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यदि फर्स्ट सेंटेंस में यूज हुई तो डिड वाला होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हैड वाला यदि है तो हैड वाले में होगा, और यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो निश्चित रूप से या तो क्रिया की मूल अवस्था होगी या तो क्रिया की मूल अवस्था में एस सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के कारण कहीं ना कहीं लगा होगा। एज सुन एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ द क्लास, तो नो सूनर डिड द बेल रैंग, मतलब जो ही घंटी बजी, देन द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ द क्लास, त्यों ही कक्षा से सभी बच्चे भाग गए। नो सूनर डिड द बेल रिंग, रिंग यहाँ करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, अब ये आपको कई बार बता चुका हूँ मैं, डिड लगा हुआ है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग कर देते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, तो क्रिया की सेकेंड फॉर्म को मूल फॉर्म में लाना पड़ेगा, B1 में लाना पड़ेगा। तो ये देखिए रिंग लगा हुआ है, डिड के कारण ये रिंग लग गया, तो नो सूनर डिड द बेल रिंग, है ना, देन द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ द क्लास, मतलब क्या हुआ कि जैसे ही घंटी बजी बच्चे कक्षा से निकल गए। तो यहाँ पर ये 6 वाक्य लेकर के मैंने आपको नो सूनर देन, ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही वैसे ही, इसकी हिंदी होती है 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड है। अगर परफेक्ट वाला होगा तो हैड वाला होगा, आप स्ट्रक्चर सामने देख रहे हैं, है ना। नो सूनर हैड सब्जेक्ट V3 प्लस कुछ रहेगा यहाँ पर, देन सब्जेक्ट V2 और प्लस अदर वर्ड्स रहेंगे। और यदि पास्ट इंडेफिनिट वाला है तो नो सूनर डिड सब्जेक्ट V1 प्लस गैप, देन सब्जेक्ट V2 रहेगा। और यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो नो सूनर डू डज सब्जेक्ट V1 प्लस गैप, देन सब्जेक्ट और V1 के बाद अदर वर्ड्स रख देंगे। ही हैड रीच द स्टेशन द ट्रेन डिपार्टेड, नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। आई फिनिश्ड माई स्टडीज आई गॉट a good job, no sooner did I finish my studies than I got a good job. My sister arrives home, she begins to cook, no sooner does my sister arrive home then she begins to cook. I went to bed, I fell asleep, no sooner did I go to bed then I fell asleep. Number 6, I took a dose of the medicine, soon I started feeling better. No sooner did I take a dose of the medicine than I started feeling better. As soon as the bell rang, the students ran out of the class. तो no sooner did the bell ring than the students ran out of the class. तो ये यहाँ पर मैंने 6 वाक्यों के माध्यम से 3 स्ट्रक्चर्स में बटा हुआ है, और तीनों स्ट्रक्चर में मैंने वाक्य आपको जोड़ करके बताए हैं नो सूनर देन से। निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यदि आप मेरी बातों को ध्यान से आप सुनेंगे, स्टार्ट से लेकर अंतिम तक वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, PDF भी मिलेगा, लिखने के लिए होता है वो, क्योंकि PDF में तो आपको लिखने का ही केवल सहारा रहेगा, बाकी वीडियो समझने के लिए, नियम कानूनों को समझने के लिए कहाँ कैसा जोड़ेंगे वो तो आपको वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना पड़ेगा। उसको देखिए और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। तो चलिए नो सूनर देन जो एक नया टॉपिक मैंने यहाँ पर शुरू किया था उसको यहीं एंड करते हैं, समाप्त करते हैं, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य होगा, उसमें हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।